इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और अब आपको दिखाते हैं चैम्बर भवन में आयोजित उद्योग प्रोत्साहन योजना कार्यशाला की एक झलक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्योग प्रोत्साहन योजना की जिला स्तरीय कार्यशाला गुरुवार को संपन्न हुई। यह वर्कशॉप पुराना दिल्ली रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत रही। साथ ही जिला कलेक्टर पुखराज सेन, नाबार्ड अधिकारी प्रदीप चौधरी, मत्स्य उद्योग संघ के अध्यक्ष गोविंद गर्ग, DIC महाप्रबंधक MR मीणा, दलित नेता KL सिरोही और बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों ने भगवान विश्वकर्मा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। महाप्रबंधक मीणा ने योजना के बारे में जानकारी प्रदान की। ST/SC के जो सभी युवा उद्यमी, महिला, पुरुष जो भी पधारे हैं, सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि बाहर हमने स्टॉल लगा रखी है, सभी को हमने पहले ही अवगत करा दिया है। बैंकर्स भी यहाँ हैं और आप सभी जो भी इच्छुक हैं अपना आवेदन पत्र करके जाएं। हम आपके आवेदन पत्र के साथ केवल आपकी एक जाति प्रमाण पत्र, एक फोटो और आधार कार्ड, केवल 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और हमने सबसे आपसे निवेदन किया था कि ये तीनों आवेदन पत्र आप साथ लेके आए। आज ही हम आपके आवेदन पत्र तैयार करवाएंगे। बैंकर्स यहाँ हैं, आज ही कोशिश रहेगी कि हम ऑन स्पॉट आपके बैंक का लोन भी स्वीकृत करवाएं। इसके अतिरिक्त इसी वर्ग के लोगों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019-22 में अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को स्टैम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण, विद्युत शुल्क, मंडी फीस में 100% छूट का प्रावधान है। अभी हाल ही में उद्योग विभाग ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए 1 करोड़ रुपए के ऋण पर 6 से 8% ब्याज अनुदान का प्रावधान है और 10 से 15% मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान है, जो युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उद्योग विभाग की एक अनूठी पहल है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग लगातार माननीय मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में सभी वर्गों के उत्थान हेतु विभागीय योजनाओं का कुशल पूर्वक संचालन कर रहा है। आज के शिविर में बैंकों द्वारा जारी स्वीकृति वितरण किए गए आवेदन पत्र, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र अलवर के द्वारा लाभार्थियों को मार्जिन मनी अनुदान की स्वीकृति पत्र एवं ST/SC वर्ग के दस्तकारों के पहचान पत्र माननीय उद्योग मंत्री के करकमलों द्वारा शिविर में वितरण किए जाएंगे। आज के शिविर में सभी इच्छुक युवाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन ऋण आवेदन पत्र निःशुल्क तैयार करवाए जाएंगे। मेरा सभी बैंकों से आग्रह रहेगा कि इस योजना को सफल बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग की बहुत आवश्यकता है। उधर जिला उद्योग केंद्र अलवर द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर सफल उद्योगपति बने लोगों ने अपने सफर के बारे में बताया। इस अवसर पर सीताराम मीणा और शशांक झालानी आदि ने विचार रखे। मेरा नाम जगमोहन तंवर है। मैं स्टार्टिंग में पहले छोटा सा कारोबार साइकिल से करता था और धीरे धीरे अपने व्यापार को मैंने बढ़ाया और MIA में मैंने छोटी सी कंपनी 15 लाख रुपए से चालू करी और जिसका टर्नओवर बढ़ के आज 25 करोड़ रुपए हो गया। और DIC की जो भीमराव अंबेडकर प्रोत्साहन योजना है वो SC और ST के लिए बहुत ही आर्थिक विकास की योजना है। इससे प्रेरित होकर मैंने एक नई कंपनी और खोलने का विचार किया है, श्री राधा रानी इंडस्ट्रीज, और जिसके लिए मुझे DIC से बहुत ही सहयोग मिला है और मुझे DIC से 1.5 करोड़ रुपए के लोन की स्वीकृति मिली है, जो मैंने पंजाब नेशनल बैंक में भेजी हुई है और जिसमें मुझे स्टाम्प ड्यूटी पूरी 100% की छूट मिली है, ब्याज में मुझे 6% की छूट मिली है। छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, राजगढ़ तहसील में मंडाना गांव पड़ता है। हमने यहाँ पर भीमराव अंबेडकर योजना के तहत एक आवेदन अप्लाई किया था DIC और MIA में फैक्ट्री ली है। उसका मैंने 2.25 करोड़ का लोन पास करवाया। मेरे को DIC से खूब हेल्प मिली, बैंक ने भी मेरा खूब सपोर्ट किया है और 25 लाख की मेरे को आर्थिक सहायता मिल चुकी है, मेरे खाते में आ चुका है। तो उद्योग के प्रति अगर SC/ST ज्यादा रुचि रखे तो बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। अपन उद्योगों में बहुत पीछे रह चुके हैं। हमारा भी मानना था कि DRT प्रोडक्ट्स पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि विदेशों में तो बहुत चलते हैं पर इंडिया में इसके स्कोप है कि, पर आज के टाइम में 150 रुपए का वो पाउडर बिकते हैं
जो 10 रुपए की रॉ मटेरियल आता है प्याज का और लहसुन का, वो आज पाउडर के फॉर्म में, डिहाइड्रेट फॉर्म में 150 रुपए में इंडिया में बिकता है और बाहर एक्सपोर्ट करने में तो 550-600 रुपए मिलते हैं। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हम क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। दो तरीके, या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से उसको लॉन्च करा जाए या इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के थ्रू। मेरा मानना है कि छोटे से शुरुआत करना सबसे बेहतर शुरुआत होता है, कम कॉस्टिंग में। मेरे पिताजी ने भी, माताजी ने छोटे से कमरे में फैक्ट्री लगाई थी, एक मशीन लगा के चालू करा काम। पहले प्रोप्राइटरशिप थी, कम कागजी कार्रवाई रहती थी, तो इसलिए सिंपल प्रोसेस था। धीरे धीरे 2012 में हमने गवर्नमेंट सब्सिडी का इस्तेमाल करते हुए, हमें 50 लाख की सब्सिडी प्रोवाइड करी थी गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने, जिसकी मदद से हमने 2 करोड़ का प्लांट लगाया और उस प्लांट की ही बदौलत आज हम 10 स्टेट्स में पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके की जो इंसेंटिव यूनिट्स बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंसेंटिव निकाले जाती है, अगर हम उसका प्रयोग सही ढंग से कर पाते, सही समय पर कर पाते, तो उसका लाभ हमें निश्चित रूप से मिलेगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि दलित और आदिवासियों के लिए लागू इस स्कीम में ब्याज पर छूट और पर्याप्त सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा सभी प्रकार के करों में छूट दी जाती है। उन्होंने अलवर में उद्योगों के विकास पर विचार रखते हुए कहा कि अलवर को हाईवे से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा अलवर रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है और विकास की काफी संभावना है। हमारे जो युवा हैं वो उद्योग के प्रति ज्यादा उद्योगों में नहीं आ पा रहे हैं। ये जो रिको की योजना है, जैसे 50% पोस्ट पर नोट आवंटन की, ये योजना बहुत पुरानी है। उसके बावजूद भी अगर आज आप देखेंगे कि जितने इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें SC/ST के उद्योगपति नहीं है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई जगह पे अगर कोर्स लिए भी हैं तो उसका उपयोग वो अच्छे से कर नहीं पाए। उसका उपयोग अच्छे से इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि प्लॉट तो मिल गया, लेकिन उनको फाइनेंस है या जो दूसरे सपोर्ट्स है वो उनको समय पर नहीं मिले। इसलिए ये जो अभी योजना सरकार लाई है उसमें उन्होंने फाइनेंस के, अन्य सपोर्ट के, लैंड के, सभी की व्यवस्था एक साथ की है। इसलिए निश्चित रूप से इस योजना से ये जो SC/ST वर्ग के जो युवा हैं जो खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो निश्चित रूप से अब उद्योगपति बन पाएंगे। उधर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि प्रदेश के दलित आदिवासी समुदाय के लोग कारखाने लगाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में उद्योगों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के अलावा इन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि उद्योगों के लिए जमीन खरीदने पर भी दलित व आदिवासी समुदाय के लोगों को 50% का अनुदान है। उद्योग मंत्री ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में इस योजना को लेकर शिविर लगाए जाने चाहिए। है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को किस तरीके से हम संबल बना सकें, उनको उद्यमी बना सकें, उनको अपने स्वयं का धंधा, उद्योग धंधा स्थापित करके उनको रोजगार, वो औरों को रोजगार दें, ऐसा काम हम कर सकें। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक योजना ऐसी बनाई जिससे कि हमारे राजस्थान के युवा युवतियां, हर वर्ग के युवक को रोजगार मिल सके, हर वर्ग एक मजबूत हो सके, किसी के सामने हाथ फैलाने का काम नहीं हो। आपने देखा है कि जो भी 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक योजना, ऐसी योजनाएं बनाई जो कि पूरे देश में एक उदाहरण के तौर पे है। जो आपने कहा, गणेश जी ने भी, ये सीताराम जी और जगमोहन जी ने कि छोटा सा, मैंने छोटे से काम से शुरू किया, तो अपन भी एक दिन छोटे ही थे, छोटे से ही अपन भी बड़े हुए। इस योजना के लिए विशेष आज का ये प्रोग्राम, कार्यशाला मैंने पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले में आज ये कार्यशाला करवाई है कि जिससे कि हर जिले में बच्चों को, युवाओं को जानकारी मिल सके, महिलाओं को जानकारी मिले कि राजस्थान सरकार आपको क्या प्रोत्साहन राशि दे रही है, किस तरह से आपको उद्यमी बनाना चाहती है, आपको उद्योगपति बनाना चाहती है। तो सरकार की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मंशा है, वो जो ये भीमराव अंबेडकर योजना है, और इसके साथ साथ अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना भी बनाई है। इसमें भी आपको है कि जो 15 से 10% तक आपको उस पर छूट मिलेगी और 6 से 8% ब्याज अनुदान राशि 1 करोड़।
उधर इस दौरान बैंक द्वारा ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करने के प्रमाण पत्रों के अलावा विभिन्न योजनाओं से जुड़े कार्ड भी वितरित किए गए।